Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. अब बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम की, दैट इज़ प्रैक्टिस क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो टीम वर्क के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर द सेफ्टी एंड द एफिशिएंसी। सो पहला, हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे अचीव कर सकते हैं? बाय एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। उस पर्टिकुलर टास्क के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अपने पास है वो हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोला गया है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ आई एम कन्वेइंग अ मैसेज और इन्फॉर्मेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, ही मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग एग्जैक्टली कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इसके पार्ट हैं, तो दोनों ही सामने वाले को अंडरस्टूड होने चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। ओके, तो individual develop and coordinate activity to achieve goals by communicating with each other, that is by exchanging information, and it is a complex process. Some have simplistically summarized the process in 4 steps. वो 4 step क्या हैं? Someone transmit the information and someone will else receive the information. तो दो पर्सन की बात हुई, एक ने ट्रांसमिट की और दूसरे ने रिसीव की। अब इंश्योर करना है कि हाँ वो समझ गया, दैट रिसीवर अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन एंड फाइनली confirm to the transmitter that they have received and understood the information। यानी कि लास्ट, यानी कि फोर्थ पॉइंट जो बोल रहा है वो बोल रहा है फीडबैक, कि मुझे समझा या नहीं समझा। मैं भी, अब मुझे नहीं समझा तो आई कैन पुट अ क्वेरी बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टास्क। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर, और एक इंश्योर कर रहा है कि हाँ मुझे समझ गया। यानी कि एनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों ही वर्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। दीज आर द 4 स्टेप with simplistically summarize the communication process, you can say, or effective communication process: transmit, receive, understand and giving to the feedback to the transmitter. Then however there are numerous places where this communication can break down। अभी कैसा है, कुछ लोगों को हो सकता है मैं मेल भेज रहा हूँ और मेल से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो दे आर सेटिस्फाई विद इट कि चलेगा, बट देर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विच वॉन्ट्स कि जो कम्युनिकेशन है वो फेस टू फेस हो, सामने से बात हो, तो दैट मैटर्स। सो समवन ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन एंड समवन एल्स रिसीव दैट इन्फॉर्मेशन साउंड क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट द पर्सन कम्युनिकेटिंग द इन्फॉर्मेशन मे नॉट बी यूजिंग द अप्रोप्रिएट मीन्स ऑफ देयर ऑडियंस। कहने का मतलब है, ये कहना बहुत आसान है कि एक ने ट्रांसमिट किया, दूसरे ने रिसीव किया और ये समझ में आ गया होगा। यू कैन नॉट गिव एश्योरिटी कि द पर्सन whom you are telling something related to the task, he is getting the thing exactly। so हो सकता है उसको मेल की जगह फेस टू फेस कम्युनिकेशन पे ज़रूरत हो। जैसे एग्जांपल दिया है, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन इन एन ईमेल मे बी इफेक्टिव फॉर वन ग्रुप बट नॉट फॉर अदर, इन विच फेस टू फेस टॉक वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। अब ये भी हम देखेंगे मेल किस टाइप की कम्युनिकेशन के लिए इफेक्टिव है और फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहाँ इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर यू हैव टू गिव अ मोटिवेशन सेशन तो इट वोंट बी इफेक्टिव इफ़ यू आर सेंडिंग अ मेल। इट विल बी इफेक्टिव ओनली एज अ फेस टू फेस, मीन्स ऑडियंस शुड बी इन फ्रंट ऑफ यू। सो मेल और ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन डिफरेंट क्राइटेरिया पे एग्जिस्ट करते हैं। द चॉइस ऑफ डिलीवरी मेथड ऑल्सो डिपेंड ऑन वॉट हैज़ टू बी कम्युनिकेटेड, क्या कम्युनिकेट करना है। इफ़ इट इज़ अ सिंपली टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और टास्क इंस्ट्रक्शन देन एन ईमेल और रिटन ब्रीफिंग में बी अप्रोप्रिएट। यानी कि अगर कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन या टास्क के इंस्ट्रक्शन डिलीवर करने हैं तो मेल विल बी ओके, ठीक है, और रिटन ब्रीफिंग विल बी फाइन।
However, अगर more sensitive team building or motivational communication will require a more personal face-to-face delivery where both party can use visual and verbal cues such as body language to understand how what is being said is so being received। यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे कि आप डिलीवरी मेथड कौन सा प्रेफर कर रहे हैं, क्या मेल या फिर आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अगर कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, टास्क से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन है, तो मेल विल बी सफिशिएंट और रिटन ब्रीफिंग विल बी अप्रोप्रिएट। वेयर एवर अगर कोई सेंसिटिव टीम बिल्डिंग या मोटिवेशनल कम्युनिकेशन की बात है तो वहाँ पे फेस टू फेस communication will be very effective along with the visual and verbal cues। Then adapting the tone and language of your communication to audience is also vital। अब देखिए डिफरेंट रीजन के लोग अपने ग्रुप में और टीम में हो सकते हैं। सो अपने को ये भी ध्यान रखना है कि कॉमन मोड ऑफ लैंग्वेज क्या रहे। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज विच कैन बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन, सो हम लोग इंग्लिश प्रेफर कर सकते हैं वहाँ पे। तो टोन और आपका पिच भी आपको ध्यान रखना है कि आप कैसे बात करें। मॉड्यूलेशन होने चाहिए, किसी चीज़ पे आपको फोकस करके बात करनी है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपको टोन में मॉड्यूलेशन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल द लैंग्वेज ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज़ वेरी डिफरेंट टू दैट द डेली न्यूज़ बुलेटिन। अब एकेडमिक जर्नल क्या है, स्पेसिफिक पीपल के लिए बना हुआ है। इट इज़ नॉट फॉर कॉमन पीपल, नॉट फॉर ऑल ऑफ अस। ये किसी एकेडमिक पीपल जो हैं उनके लिए ये रिलेवेंट है डॉक्यूमेंट। वेयर एज अगर न्यूज़ की बात करें तो एनीवन कैन रीड, तो वहाँ पे क्या है, लैंग्वेज जो है वो एक ईजी वे में यूज़ की जाएगी एज़ कम्पेयर टू द जर्नल। सो द सेम पॉइंट इज मेंशन्ड ओवर हियर। एकेडमिक जर्नल्स आर मोर फॉर्मल एंड आर ऑफन रिटन इन मोर टेक्निकल लैंग्वेज for a narrow specialist audience, whereas the daily news bulletin need to be written in an accessible plain English in order to reach as broad an audience as possible। तो इस स्लाइड में हमने बात करी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए टोन और लैंग्वेज पे बात करनी है, काम करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये चीज़। उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया कि एकेडमिक जर्नल का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा टिपिकल रहेगा और एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बना है, वेयर एज डेली न्यूज़ बुलेटिन जो है उसे प्लेन इंग्लिश में यूज़ किया जाता है ताकि हर कोई उसे समझ पाए। फॉर मेंटेनेंस टीम to work effectively, anyone passing on information to the team need to ensure that individual team member understand the meaning and context of what is being conveyed। तो ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात होगी तो ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि टीम के हर एक मेंबर को बात समझ में आ गई है कि काम क्या करना है और उस टास्क में इम्पॉर्टेंट क्या है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। Then regular effective communication is vital to forming the and maintaining a shared mental model and ensuring everyone is on the same page। shared mental model पे भी हमने बात करी कि जब मैं टीम की बात कर रहा हूँ तो टीम के फोकस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होना चाहिए, यानी कि कॉमन गोल पे होना चाहिए। तो ये कब होगा, जब सबको अपना टास्क क्लियर होगा, सबके माइंड में एक ही गोल होगा, यानी कि सब सेम पेज पे होने चाहिए। That is the effective communication to achieve safety and efficiency। Good communication is also necessary for maintaining a high level of situational awareness। Having high level of situational awareness will help a team to be more effective। तो good communication का एक और important है कि good communication is also necessary for maintaining, ये क्या, high level of situational awareness। हमें मतलब जो टॉपिक है उसके बारे में थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो उस समय की जो अवेयरनेस है वो भी प्रॉपर है। हाई लेवल ऑफ सिचुएशन अवेयरनेस शुड बी विद अस एंड विच कैन हेल्प अ टीम टू बिकम मोर इफेक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए या टीम को इफेक्टिव बनाने के लिए ये सिचुएशनल अवेयरनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।